नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। महाभारत का युद्ध, जिसे धर्म युद्ध कहा गया है, केवल दो कुटुंबों के बीच का युद्ध नहीं था। यह आर्यवर्त के अधिकांश राजाओं और उनके राज्यों की शक्ति, पराक्रम और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की परीक्षा थी। इस महायुद्ध में पांडव और कौरव पक्ष के साथ कई राजा और उनकी सेनाएं शामिल हुई। आज हम देखेंगे कि कौन से राजा किस पक्ष में लड़े और उनके पास कितनी सेनाएं थी, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र का युद्ध न केवल एक क्षत्रिय युद्ध था, बल्कि एक ऐसा युद्ध था जिसमें एक विशाल भूभाग के अनेक राज्यों, जनजातियों और विविध संस्कृतियों ने भाग लिया। आधुनिक सीमाओं के अनुसार यह युद्ध वर्तमान ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार तक फैला था। इन राज्यों की सेनाओं ने या तो पांडवों का समर्थन किया या फिर कौरवों का। कुछ राज्य और जनजातियां ऐसी भी थी जिन्होंने तटस्थ रहना चुना, इस युद्ध में भाग नहीं लिया। इन तटस्थ राज्यों ने कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाया और अपने राष्ट्रों को इस विनाशकारी संघर्ष से दूर रखा। तटस्थ राज्यों में प्रमुख रूप से विदर्भ राज्य शामिल था, जहाँ राजा रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने पहले कौरवों और पांडवों दोनों का समर्थन न करने का निर्णय लिया था। हालांकि उन्होंने बाद में युद्ध में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसका प्रभाव सिर्फ योद्धाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की परिभाषित करने वाला एक निर्णायक युद्ध था। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि कैसे सत्ता और लालच के कारण परिवार और राष्ट्र टूट सकते हैं, लेकिन अंत में धर्म और सत्य की विजय होती है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक अनुरोध है। अगर आप भी हमारी सनातन संस्कृति और धर्म की गहराइयों में अधिक जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हफ्ते नई और अद्भुत कहानियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। मित्रों, महाभारत में कौन से राजा किस पक्ष में लड़े और उनके पास कितनी सेनाएं थी, ये जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सेना की संरचना कैसे थी। महाभारत में सेना की संरचना को 9 स्तरों में विभाजित किया गया था, जो सबसे छोटे स्तर पट्टी से शुरू होकर सबसे बड़े स्तर अक्षौहिणी तक जाती थी। एक अक्षौहिणी सेना में रथ, हाथी, पैदल सैनिक और घोड़े शामिल होते थे। महाभारत के आदि पर्व में सेना की इकाइयों और उनकी संरचना का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह संरचना युद्ध में शामिल सेना की विभिन्न इकाइयों को दर्शाती है, जिसमें रथ, हाथी, पैदल सैनिक और घोड़ों की संख्या का वर्गीकरण किया गया है। यह वेद व्यास द्वारा महाभारत में बताई गई सेना की इकाई और उनकी संरचना आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पट्टी सबसे छोटी इकाई थी, जिसमें एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े होते थे। यह सेना की सबसे मूलभूत संरचना थी। सेना मुखा, इसमें 3 रथ, 3 हाथी, 15 पैदल सैनिक और 9 घोड़े होते थे। यह छोटी सेनाओं के लिए एक सामान्य इकाई थी। गुल्मा, यह इकाई 9 रथ, 9 हाथी, 45 पैदल सैनिक और 21 घोड़ों के साथ थी। यह संख्या में थोड़ी अधिक थी और उसे लड़ाई में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था। गण, इसमें 27 रथ, 27 हाथी, 135 पैदल सैनिक और 41 घोड़े होते थे। गण युद्ध की योजना बनाने और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वाहिनी, इस इकाई में 80 रथ, 80 हाथी, 405 पैदल सैनिक और 240 घोड़े होते थे। यह एक बड़ी सैन्य इकाई थी, जिसका प्रभाव लड़ाई के परिणाम पर पड़ता था। प्रिताना, इसमें 234 रथ, 234 हाथी, 1215 पैदल सैनिक और 729 घोड़े होते थे। यह युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण ताकत प्रदान करती थी। चामो, यह इकाई 729 रथ, 729 हाथी, 3645 पैदल सैनिक और 2127 घोड़े के साथ थी। यह एक मजबूत सेनाई थी। अनिकिनी, इस इकाई में 2127 रथ, 2127 हाथी, 10,935 पैदल सैनिक और 6,561 घोड़े होते थे। यह युद्ध की सामरिक स्थिति को बदलने की क्षमता रखती थी। सबसे बड़ी है अक्षौहिणी सेना।
यह सबसे बड़ी इकाई थी, जिसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,03,350 पैदल सैनिक और 60,610 घोड़े हाथी होते थे। अब हम यह समझ चुके हैं कि महाभारत के युद्ध में सेनाओं की संरचना कैसी थी। आइए अगले भाग में हम जानते हैं कौन से राजा किस पक्ष में लड़े और उनके पास कितनी सेनाएं थी। तो सबसे पहले जानते हैं पांडवों के साथ कौन से राजा थे। सात्यकी, महान सात्वत योद्धा। सात्यकी 4 प्रकार की सेनाओं यानी रथ, हाथी, पैदल सैनिक, घुड़सवार सेना के साथ एक बड़ी सेना लेकर आए थे। महाभारत में वर्णन है उनके अत्यंत पराक्रमी योद्धा कई देशों से आए थे। वे साहसी थे और उनके पास कई हथियार थे। धृष्टकेतु, धृष्टकेतु चेदी राज्य के राजा थे और वे अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों के सहयोगी बने। उनकी सेना में चेदी और करुष राज्य से सैनिक शामिल थे। धृष्टकेतु का महाभारत में उल्लेख है कि उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे दुर्योधन के खिलाफ दृढ़ संकल्पित थे और भीमसेन के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण युद्ध किए थे। तो तीसरी सेना है जयद्रथ। जयद्रथ जरासंध के पुत्र और मगध के राजा थे। जरासंध के समय से मगध एक शक्तिशाली राज्य था और उनके सैनिक कुशल युद्ध कला में निपुण थे। जयद्रथ ने अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों का साथ दिया। मगध की सेना मुख्य रूप से पैदल सैनिकों, घुड़सवारों और युद्ध हथियारों से सुसज्जित थी। जयद्रथ की सेना अपनी ताकत और अनुशासन के लिए जानी जाती है। चौथी सेना है पांड्य सेना। पांड्य राजा जो दक्षिण भारत के समुद्री तट के पास स्थित था। पांड्य के राजा भी अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों का समर्थन करने के लिए आए थे। पांड्या राजा को महाभारत में वीर और महान योद्धा बताया गया है, जिन्हें युद्ध कौशल में इंद्र के समान कहा गया है। उनकी सेना में अत्यंत साहसी योद्धा शामिल थे, जो घुड़सवार और पैदल दोनों थे। पांचवी सेना है द्रुपद सेना। पांचाल के राजा द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता थे, उन्होंने पांडवों का साथ दिया। वे अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में उतरे, जिसमें पांचाल राज्य के वीर योद्धा शामिल थे। द्रुपद की सेना विशेष रूप से धनुर्विद्या और पैदल युद्ध में निपुण थी। वे पांडवों के साथ अपने पुराने वैर के बावजूद धर्म और न्याय के पक्ष में खड़े हुए थे। पांचाल के राजा द्रुपद के पास अनेक प्रदेशों से आए हुए सैनिक की अक्षौहिणी सेना थी। वे सुंदर और वीर पुरुष थे तथा सेना का नेतृत्व उनका पुत्र कर रहे थे। अगली सेना है विराट सेना। मत्स्य राजा के विराट राजा, जिनके राज्य में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष बिताए थे, उन्होंने पांडवों के पक्ष में अक्षौहिणी सेना भेजी। विराट की सेना में उत्तरी और पश्चिमी भारत के घुड़सवार और रथी योद्धा शामिल थे। उनके सैनिकों की पर्वतीय युद्ध कला और घुड़सवारी में महारत हासिल थी। अगली सेना है काशी। काशी के राजा, जिन्हें महाभारत में एक महान रथी के रूप में वर्णित किया गया है, उन्होंने पांडवों के लिए अक्षौहिणी सेना भेजी थी। काशी के योद्धा अपनी तलवारबाजी और घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध थे। इन सेना ने युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाई और अपनी सैन्य शक्ति से कई युद्धों में पांडवों की मदद की थी। अगली सेना है शिबी सेना। शिबी के राजा घोषावर, जिनकी बेटी देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था, उन्होंने पांडवों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई और अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों का साथ दिया। उनकी सेना में मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे और उनका नेतृत्व साहसी योद्धाओं ने किया था। तो मित्रों, ये थे कुछ राजा और उनकी सेना जो पांडवों के साथ लड़े थे। अब जानते हैं कौरवों के साथ कौन से राजा थे और उनकी सेना। भगदत्त सेना। नरकासुर का पुत्र और प्राग्जो ज्योतिष के पूर्व राज्य का राजा भगदत्त एक अक्षौहिणी सेना लेकर आया था। उसकी सेना में किरात शामिल थे। किरात शिकारी होते हैं जो उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। दूसरी सेना है भूरिश्रवा। राजा भूरिश्रवा उत्तर दिशा में बहिर के राजा थे। वे मूल बहिर के वंशज थे, जो शांतनु के भाई थे और इस प्रकार पारिवारिक संबंध के कारण अनिवार्य रूप से कौरवों में शामिल हो गए। उन्होंने दुर्योधन को एक अक्षौहिणी सेना भेंट की। तीसरी सेना है शैल्य सेना। उत्तर में मद्र के राजा शैल्य अपने शक्तिशाली पुत्र और अक्षौहिणी सेना के साथ पांडव पक्ष में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन दुर्योधन और शकुनि ने उन्हें धोखे से कौरवों में शामिल किया था। अगली सेना है नारायणी सेना। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने युद्ध में अपने पक्ष रखने के लिए
भगवान श्री कृष्ण से संपर्क किया। भगवान श्री कृष्ण ने खुद को सारथी या अपनी पूरी यादव सेना में किसी एक को चुनने का विकल्प दिया। अर्जुन ने शस्त्रहीन भगवान श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने यादव सेना, जिसे नारायणी सेना नाम से भी जाना जाता है, उसको चुना। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए दुर्योधन ने सबसे पहले बलराम जी से संपर्क किया, जिन्होंने तटस्थ रहने का फैसला किया। उन्होंने फिर कृतवर्मा से संपर्क किया, जो सेना का नेतृत्व करने के लिए सहमत हुआ। पांचवी सेना है जयद्रथ की सेना। सिंधु के जयद्रथ दुर्योधन के बहनोई और दुशाला के पति थे। वह सिंधु 100 वीर योद्धाओं की एक सेना के साथ साथ अन्य लोगों को भी ले आया था, जिन्हें उसने अपने अधीन कर लिया था। छठी है सुदक्षिणा। सुदक्षिणा कंबोज के सुदूर उत्तरी राज्य का राजा था। वह अक्षौणी सेना, साथ ही यवन और शक योद्धा लेकर आया। सातवीं है नील सेना। हयय वंश के राजा नील दक्षिण भारत से सैनिकों और राजाओं को एक गठबंधन के साथ आए, जो एक अक्षौणी सेना थी। आठवीं सेना थी विंध्य और अनुविंध्य। विंध्य और अनुविंध्य दो भाई थे जो अवंती के राजा थे। अवंती को दो राज्यों में विभाजित किया गया था। एक का केंद्र उज्जैनी और दूसरा महिष्मती था। नौवीं सेना थी कैकेयी की सेना। कैकेयी वास्तव में पांडव और कौरव दोनों पक्षों की ओर से लड़ चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कैकेयी परिवार में उत्तराधिकार की लड़ाई थी। सबसे बड़े बृहस्पति के नेतृत्व में 5 भाइयों को राज्य से वंचित कर दिया था, इसलिए वे पांडव पक्ष की ओर से लड़े। इस बीच बाकी कैकेयी, जिनमें एक अक्षौहिणी सेना शामिल थी, कौरव पक्ष की ओर से लड़े। 10वीं है संशपताका। संशपताका योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में ऐसी शपथ ली थी कि वे या तो शत्रु को मार देंगे या युद्ध में खुद मर जाएंगे। वे राक्षसों का एक प्रकार थे। उनका नेतृत्व त्रिगर्तों के राजा सुशर्मा ने किया था। 11वीं है कुरुसेना। कुरुसेना के पास अपनी अक्षौहिणी सेना थी, जो उस समय से सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक थी। कुरुसेना में न केवल हस्तिनापुर की सेना शामिल थी, बल्कि अन्य राजा भी शामिल थे, जिन्हें दुर्योधन ने बलपूर्वक बंदी बना लिया था। और 12वीं सेना थी, जो अन्य राजाओं से बनी हुई थी। महाभारत में कहा गया है कि अन्य दिशाओं से पृथ्वी के कई अन्य महापुरुष राजा आए और अक्षौहिणी सेना लेकर आए थे। इस प्रकार अन्य राजाओं ने कौरव सेना में 3 और अक्षौहिणी सेनाएं जोड़ दी थी। इतिहास में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, जैसे कि द्वितीय विश्व महायुद्ध, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। लेकिन अगर हम सीधे तौर पर कुरुक्षेत्र के युद्ध की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध या आधुनिक युद्धों से करें, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध अपनी समय और संसाधनों की सीमाओं के बावजूद उस युग का सबसे विशाल युद्ध था। इतने बड़े पैमाने पर योद्धाओं का एक ही स्थान पर एकत्रित होना और इतने विविध प्रकार के सेनाओं और राजाओं का भाग लेना इसे विश्व इतिहास का अद्वितीय युद्ध बनाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में कई जनजातियां और राज्यों ने भाग लिया, जिनका आज का भूगोल विभिन्न देशों में फैला हुआ है। युद्ध में भाग लेने वाले कुछ महत्वपूर्ण राज्य और जनजातियां जानते हैं। प्रागज्योतिषपुर राज्य, जहाँ से भगदत्त की सेना थी, जिसे हम आज का आधुनिक आसाम और उत्तर पूर्व भारत मानते हैं। कंधार राज्य, जो शकुनी मामा का राज्य था, जिसे हम आज का आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा मानते हैं। सिंधु राज्य, जहाँ से जयद्रथ की सेना थी, जिसे हम आज का आधुनिक पाकिस्तान का सिंध प्रदेश मानते हैं। मध्य देश, जहाँ से शैल्य की सेना आई थी, जिसे हम आज का आधुनिक पंजाब और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को मानते हैं। कंबोज राज्य, कंबोज राज्य, जहाँ से दुर्योधन का समर्थन करने वाले योद्धा थे, जिसे हम आज का आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से मानते हैं। किरात राज्य, जिसकी सेना भगदत्त की सेना में शामिल थी, जिसे हम आधुनिक म्यांमार, भूटान और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से को मानते हैं। इनके अलावा द्रविड़, मलय, शक, पहाड़ी जनजातियां, तुर्क और यवन जैसे विदेशी योद्धाओं ने भी महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध मुख्यतः हरियाणा के कुरुक्षेत्र मैदान में लड़ा गया था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष और उसके बाहर तक फैला था। आधुनिक समय में जब हम इस युद्ध की तुलना करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कैसे इतने सारे राष्ट्रों और जनजातियों के योद्धा ने
एकजुट होकर इस महायुद्ध में भाग लिया। यह केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं था, बल्कि इसके परिणाम और प्रभाव से पूरे भारत के भविष्य को प्रभावित करने वाला था। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार की और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल द सनातनी टेल से। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपको और भी ऐसे ही रोचक पौराणिक कथाएं सुनाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।